करेंगे। एक बार जितना भी जल्दी हो सके अपनी टीम को आप इनवाइट करें। थैंक यू। खान साहब, मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या? गौरी हाँ शंकर जी। हीरालाल जी, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किंग खान सर, अब मैंने आपको को होस्ट बना दी है। जो रेगुलर को होस्ट है, प्लीज उनको आप को होस्ट बना दीजिए। किंग खान साहब, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, जूम मीटिंग स्टार्टिंग करके शायद कहीं बिजी हो गया। फोन आप फोन बहुत आते हैं पूरे दिन में। तो फिर से गुड जी। इवनिंग, स्वागत है सर आप सभी का। और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इनोवेशन फैक्ट्री। आज बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन और काफी डिस्कशन होगा। जिस प्रकार से आप रेगुलर को होस्ट को सुनते हैं और आपकी हर समय, हर हर स्थिति में आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे जो भारत की स्थिति या जो बेरोजगारी हमें लेके बैठी है, उस बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रही है इनोवेशन फैक्ट्री। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उमर सर को, क्योंकि उमर सर पिछले 3 साल से लगातार इनोवेशन फैक्ट्री को लेकर चल रहे हैं, और उसके साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। शायद कुछ चीजें ऐसी होती है, दिल में आती है दिमाग में नहीं आती है, जो उमर सर बोलते हैं। बड़ी कोशिश करके आपको सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन पूरा इकोसिस्टम समझेंगे आप, यानी इनोवेशन फैक्ट्री का पूरा इकोसिस्टम आप समझने की कोशिश करेंगे, तो एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। शायद ये आपका सवाल नहीं रहेगा कि हमारा बीएफआईसी का रेट कब बढ़ेगा, बिल और टोकन का रेट कब बढ़ेगा, और जो हमारा यूएसडीबी स्टेबल कॉइन है ये क्या है। ये सारी चीजें तब क्लियर होगी जब आप इनोवेशन फैक्ट्री के पूरा इकोसिस्टम को समझेंगे। जितने भी दोस्त यहाँ पे रेगुलर जो आ रहे हैं, उनको अच्छा नॉलेज भी है। और मैंने देखा है एक 20 साल का लड़का, उसका नाम का मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे मेरा कल ही डिस्कशन हो रहा था। तो वो मुझे बता रहा था कि सर इनोवेशन फैक्ट्री की पावर क्या है। मैं दंग रह गया, मैं इतना खुश होया, उसको मैं दिल से धन्यवाद किया। मैं बोला, पहले कहाँ छुपे हुए थे? इनोवेशन फैक्ट्री को आपके जैसी युवा लड़कों की जरूरत है। उन्होंने टेक्निकल चीजें मुझे बताई, और टेक्निकल चीजें बताने के साथ साथ में मुझे ये भी सजेशन दिया कि सर, उमर सर को ये बताएं कैसा काम करना है। तो देखिए, ये होता है जुनून। तो इसलिए जिस व्यक्ति की जो सीखने की जो ललक होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, दिल में जोश कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। और उन लोगों की 100% कदम चूमती है जो जिनमें जोश होता है। और यहाँ पे कोई ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे चाहिए आप मैंने पहले भी इस बात को दोहराया था कि जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाइए। इनकम बाई फोल्ट आएगी। और हम देखते क्या है, और आज और भी चीजें मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
मेरा एक्सपीरियंस इसी बात का है कि इनोवेशन फैक्ट्री का जिस व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन दे करके आप ज्वाइनिंग कराएं। झूठा वादा नहीं करना, झूठा वादा करके लोगों को नहीं लेके आना। यदि आप झूठा वादा ले करके इनोवेशन फैक्ट्री में लेके आते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। उनको सही रास्ता बताएं, ब्लॉकचेन के बताएं, पहले उनको बोलो भाई हमारी जूम मीटिंग में आप सीखें इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है। समझने के साथ में आप कहेंगे तो मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति की नष्ट होती है। और मैंने दिन रात मेरी मीटिंग होती है, मैंने दिन रात को बोला कि आप आपकी सोच हो, यदि आप अपनी सोच बदल ली ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। होता क्या है, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, या तो अपने दिमाग का खुद यूज करें, या आप यूज नहीं करेंगे, जो आपको आपके जो लोग मिलेंगे आसपास वाले, जो अपना दिमाग का यूज करते हैं ना, वो वो आपका दिमाग का यूज करके वो खुद पैसा कमाएगा। या तो लीडर बने, या लीडर बैठ के आप तालियां बजाना सीखें। तो इसीलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमें ना यही सीखना है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, और वही हमें गाइड करना है टीम को। देखो, इन नेटवर्किंग में क्या आता है, कॉपी करना होता है। जैसे मैंने क्या किया है, मेरा एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मैं जब से इनोवेशन फैक्ट्री में 3 साल से आ रहा हूँ, मैंने सुना उमर सर को, मैंने सुना जो भी जूम मीटिंग लेते हैं उनको, लगातार जूम मीटिंग एक दिन भी शायद कभी मिस नहीं हुआ होगा। वो सीख सीख के सीखने की आदत डाल ली, और वो सीख सीख के मेरी टीम को सिखाने की आदत डाल ली। यानी करना क्या है, जो आपका अपलाइन, जो आपकी कंपनी के द्वारा जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं वो सीखें, वही कॉपी आप अपना पेस्ट करें। एक्चुअली होता ये चीज का है कि हम ना कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, अपना दिमाग बीच में लगा देते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ, यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सफलता होना चाहते हो, तो अपना दिमाग लगाना, आपका दिमाग लगाते लगाते जहां तक आप पहुंच गए ना, वहां तक पहुंच गए। यदि आपके अंदर कोई कैपेसिटी होती तो और यदि इससे ज्यादा आप हो सकते थे आगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप इनोवेशन फैक्ट्री की आपको जरूरत थी। तो इनोवेशन ग्लोबल क्लब के हमारे कोर लीडर मिस्टर गुलफाम जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। वो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, कम समय लेंगे, कम समय में। गुलफाम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेरी कोर टीम के लीडर हैं। और जब प्लान प्रेजेंटेशन सुनेंगे, पूरा क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का, हर चीज का इतना एक्सपीरियंस है, जो आप सुनेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो मैं गुलफाम जी को एक बार मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ। गुलफाम सर, अपना पीडीएफ रेडी करें और अपना प्लान प्रेजेंटेशन आप शुरू करें। एक बार मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ। जी हीरालाल जी, पहले रेगुलर। खान साहब, मैंने वही तो बताया ना आपको, मैंने बना दिया था। मैंने आपको पोस्ट बना दिया, जो रेगुलर पोस्ट दिखाई दे रहे, तो मैं देख रहा हूँ कोई है तो मैं बना देता हूँ। किंग खान जी, एक काम करिए सर, किंग खान आज आपके सामने ना किंग खान जी प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो किंग खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। प्लान प्रेजेंटेशन करें सर, किंग खान। दोस्तों, आज वैसे तो किंग खान साहब काफी दिन से प्लान प्रेजेंटेशन करते नहीं है, लेकिन आज के आपके सामने ना किंग खान जी आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। और सर कंटिन्यू करें किंग खान साहब, प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग करें। शिवेश सर हमारे बीच में है। शिवेश सर आप भी वेलकम है सर, स्वागत है आपका। और हैंड रेस करें प्लीज, थोड़ा सा जो रह गए हैं तो। जी हीरालाल जी, जिस दिन किंग खान प्लान प्रेजेंट करेगा ना, उस दिन अपने विनर तले करेगा, इसलिए आपका विनर है। प्लान प्रेजेंट करे, मीटिंग बंदवाई है तो प्लान प्रेजेंट करना चाहिए आपको। कोई बात ठीक है, नहीं सर, कोई बात नहीं, ओके। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं है। आप मीटिंग से निकल जाओ, मैं प्लान दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर विनर क्यों बनवाया है तो करें? प्लान प्रेजेंट करें। ये भी आपका सपना है ना, नहीं मैं सर, बहुत जल्द दूर करने वाला हूँ। ओके, बहुत जल्द आपका खुद का विनर तले ही प्लान प्रेजेंट करेगा किंग खान, आज जिस दिन आएगा उस दिन। ओके, करिए। 3 साल से देख रहा हूँ सर, बैनर हर बार बैनर बना ही नहीं है क्या?
आप दूसरों को निकालने का अधिकार नहीं है, तो फिर आपको मैं ले रहा हूँ ना मेरी मीटिंग, तो आपको यहाँ पे किसी को निकालने का अधिकार नहीं है। तो प्लान हाँ, ये किसी को निकालने का अधिकार नहीं है यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है ना। जब मैंने प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो आपको कोई तकलीफ है क्या? ऐसे ऐसे पता नहीं, यहाँ पे इंटरनेट से जो मीटिंग में ऐसा नहीं करना आपको, आप काफी बार ऐसे करते हैं, कल शिवेश जी को चलिए आपने चलिए, बोल कोई दिया था कोई जबरदस्ती। कोई बात, रफी खान साहब कोई बात नहीं है। हीरालाल जी, सर आप प्लीज अपनी मीटिंग को चालू रखें। रफी खान साहब आप जी कुछ नहीं गुलफाम बोलेंगे, सर, हम हैंड रेस हीरालाल जी करें। ले रहे हैं मीटिंग अपनी। जी जी, हीरालाल जी आप मीटिंग लीजिए प्लीज। जी गुलफाम सर, आपको पोस्ट है। अपनी पावर ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मीटिंग इंटरनेशनल जो मीटिंग है जरा समझना चाहिए कि इंटरनेशनल जो मीटिंग में कैसे क्या करना है। कल शिवेश जी को दबदनी आपने ऐसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, सभी ऐसा नहीं करना चाहिए चलो। आपको। हाँ, नहीं चार नहीं आदमी बैठे हैं नहीं। यहाँ पे। जी गुलफाम सर, कंटिन्यू करें आप। जी, थैंक यू सो मच हीरालाल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का सेशन वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज का सेशन के अंदर गाइस आपको कम समय के अंदर किस तरीके से बुलेटो के अंदर हम इनकम बना सकते हैं, और कैसे इसके अंदर नॉन वर्किंग इनकम आती है और कैसे वर्किंग इनकम आती है, आज मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ उसमें। तो उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस जूम के लिंक को शेयर करें और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर इनवाइट करें, क्योंकि आज का सेशन गाइस जिसको भी बुलेटो का प्लान समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता है, तो आज का सेशन जिसने भी ले लिया, उम्मीद है कि उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना कोई डाउट होगा बुलेटो से रिगार्डिंग। तो खैर, ऑलरेडी 8:15 हो चुकी है, सिर्फ हमें 1 घंटा मिला है, तो इसी 1 घंटे के अंदर मैं आपको बुलेटो का ए क्लब, बी क्लब और तुम्हारा रॉयल पूल कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो गाइस, अगर आप मोबाइल से हो तो प्लीज अपना मोबाइल को थोड़ा तिरछा कर ले, क्योंकि अगर आप तिरछा कर लोगे तो इसमें क्या है, आपकी जो डिस्प्ले है वो पूरी दिखाई देगी अच्छे से। और मैंने हर मीटिंग के अंदर मैं यही बोलता हूँ कि जो भी इस मीटिंग को लेता है तो अपना एक पेन और एक डायरी लेके बैठे, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि जो आपकी मेमोरी से मिस हो जाते हैं, ताकि उसको आप नोट करते रहें और बाद में आप उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस बुलेटो। अब देखो, बुलेटो हम सब जानते हैं कि गाइस बुलेटो पिछले 3 साल से यानी कि 2 साल से मार्केट के अंदर है, और अब ये हमारा जो बुलेटो कुछ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस बुलेटो। बुलेटो क्या है, हम सब जानते हैं गाइस, बुलेटो एक क्रिप्टो मशीन है, और मशीन का मतलब भी गाइस हम सब जानते हैं कि तुम्हारा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बुलेटो, देखो ये जो बुल होता है ना, ये बुल शब्द जो होता है ना गाइस, ये क्रिप्टो के अंदर यूज होता है। ठीक है ना, यानी कि जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड होता है क्रिप्टो के अंदर, तो उसको बुलिश ट्रेंड बोला जाता है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है उसको बियरिश ट्रेंड बोला जाता है। तो ये जो बुल लिया गया है गाइस, ये क्रिप्टो से लिया गया है। उसके बाद में आप इसके नीचे देख सकते हो कि इसके नीचे लिखा होता है क्रिप्टो मशीन। अब क्रिप्टो मशीन का मतलब यही होता है कि गाइस अगर इसके अंदर हम सुपर बॉन्ड यूएसडीबी अगर हम इसके अंदर डालेंगे, अगर आज इसके अंदर आप 1 डालोगे या 2 डालोगे, तो पता नहीं यहाँ से आप कितना गुना यहाँ से सुपर बॉन्ड कमा सकते हो, कितने गुना यहाँ से आप यूएसडीबी कमा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। उसके बाद में गाइस मैं नेक्स्ट चलता हूँ, बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट एंड वेरीफाइड बाय सर्टिक्स। देखो गाइस, अब से पहले आपने जितने भी प्रोजेक्ट देखे होंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल उठा लो, जैसे हमारा फ्लोरसाज हो गया, मेटाफोर्स हो गया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने सर्टिक का नाम नहीं सुना होगा कि सर्टिक का क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन गाइस दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट बुलेटो जो सर्टिक से वेरीफाइड है। हालांकि सर्टिक की रिपोर्ट हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन आप खुशनसीब हो कि आपको बुलेटो का जो हमारी जो बुलेटो जो प्रोजेक्ट है इसको ऑलरेडी सर्टिक से वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज की। देखो इसको आप समझे आसानी से। देखो, आप 1 घंटा लेकर आए उस मीटिंग के अंदर, तो अपना फोकस से चीजों को समझना है और सुनना है, और साथों साथ उसको नोट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग के अंदर हो और पता चला ध्यान और कहीं आपका, तो ऐसे क्या होता है कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन यानी कि प्लान अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा ना, फिर आप अपनी टीम को गाइड कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना पूरा फोकस मीटिंग के ऊपर रखें। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स, ये क्या होता है। देखो गाइस, जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है
मैं आपको बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस। हालांकि देखो काफी बंदों को पता होता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनको नॉलेज ही नहीं होती कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और सेंट्रलाइज क्या होता है। तो गाइस एक चीज ध्यान रख लेना कि हमेशा जिस भी, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा वो एक्सचेंजर हो, चाहे हमारा वॉलेट हो, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर या एक्सचेंज के अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वगैरह अगर ये चीजें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मांगता है तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। क्योंकि सेंट्रलाइज के अंदर सारी चीजें संभव होती है, कुछ भी उसके अंदर चेंज हो सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है, डिसेंट्रलाइज के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो इसकी कोडिंग कर दी जाती है, इसकी जो सॉलिडिटी होती है, एक बार उसको अगर ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाइड कर दिया जाता है तो उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं कि इसके अंदर कोई छेड़खानी कर सके। जैसे अभी हमारा बीलव नेटवर्क है, बीलव नेटवर्क एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कभी 5% का चार्ज लग जाता है, कभी तुम्हारा आरओआई आनी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है जैसे हमारा बुलेटो है, इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग संभव नहीं है। एक बार जो जी एक बार वेरीफाइड हो गई तो वेरीफाइड होगी, उसके बाद में वो ऐसे ही प्रोजेक्ट चलता रहेगा कंटिन्यू। अगर कुछ चीज ऐड करनी होगी तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग तैयार किया जाता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद में गाइस देखो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि काश हमारे पास बीटीसी होता, काश हम भी बीटीसी के एक होल्डर के रूप में, यानी कि हम भी इनको इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गाइस आपको बुलेटो यहाँ पर बिटकॉइन की बरसात करने वाला है। और आपको पता भी है, अभी हमारा बुलेटो लॉन्च हुआ था 3-4 घंटे के लिए, और इसमें देखा होगा आपने कि बिटकॉइन की कैसे बरसात हुई इसके अंदर। तो गाइस आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके बाद में एक शब्द ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वन एंड ओनली कोमेटिक्स प्लान। इसका मतलब क्या होता है? देखो गाइस, अब से पहले जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए होंगे, हर प्रोजेक्ट के अंदर ये होता है कि अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसका बेनिफिट अपलाइन को जाता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है, जाता है। लेकिन इस बुलेटो के अंदर अगर अपलाइन से यानी कि अगर हमें डाउनलाइन से प्रॉफिट हो रहा है तो उतना ही प्रॉफिट अपलाइन से डाउनलाइन को होता है। यानी कि को मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि अगर डाउनलाइन से आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो डाउनलाइन को आपसे, यानी कि आपको डाउनलाइन से प्रॉफिट होगा। तो इसमें लेना देना चलता है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है 8 स्लॉट, यानी कि 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर। अब देखो ये 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर क्या है गाइस? बुलेटो के अंदर 4 पार्ट है। कितने पार्ट? 4 पार्ट है बुलेटो के अंदर। पहला पार्ट इसका ए क्लब, दूसरा बी क्लब, तीसरा सी मशीन, और चौथा आपका रॉयल पूल। लेकिन अभी सी मशीन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी सी मशीन आया नहीं है, ठीक है ना। जब आएगा उसके बारे में जब बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे ए क्लब, बी क्लब और रॉयल पूल के बारे में। तो ये हो गया। उसके बाद में बेस्ड ऑन बीएफआईसी, यूएसडीबी एंड सुपरबोन, यानी कि इसके ऊपर ये बेस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट को मैट्रिक्स, यानी कि जो इनका जो इकोसिस्टम है। देखो गाइस, अगर आप बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है ना, आपका मन है कि हमें बुलेटो में काम करना है, तो सबसे पहले आप इसके इकोसिस्टम को समझो। पिछला इनका जो 2 साल 2.5 साल का जो इनका पुराना हिस्ट्री रहा, उसमें कितने लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट करी है, कितने लोग यहाँ से करोड़पति बने हैं, और कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट चले, और आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और रनिंग में कौन कौन से चल रहे हैं। तो पहले आपको इनका इकोसिस्टम को जानना है। उसके बाद में आप बुलेटो में अपना आईडी भी लगा सकते हो, और बुलेटो में आप काम करके अच्छा पैसा भी बना सकते हो कम समय के अंदर। तो ये इनका इकोसिस्टम है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट चलता हूँ। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको गाइस किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो, हाउ टू ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो ज्वाइनिंग लग रही है इसके अंदर, वो सिर्फ मेटामास्क के लग रही है। लेकिन आने वाले समय में 2-4 दिन या 5 दिन के अंदर आपको लव वॉलेट भी मिल जाएगा। कि लव वॉलेट के अंदर आप बिल्कुल आसानी से सिंपल वे में आप ज्वाइनिंग लगा सकते हो। आपको भी पता है कि जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है उसमें बिल्कुल सिंपल तरीका होता है रजिस्ट्रेशन करने का, हार्ड तरीका नहीं होता है। जैसे सेंट्रलाइज के अंदर होता है कि उसमें पहले ईमेल आईडी डालो, फिर नाम डालो, फिर मोबाइल नंबर डालो, फिर ओटीपी डालो। ये लेंथी प्रोसेस होता है डिसेंट्रलाइज के अंदर। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर सिंपल सी बात है, लिंक को कॉपी करो, ब्लॉकचेन के ऊपर, डेप के ऊपर डालो, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। लेकिन और भी सिंपल करने के लिए कंपनी लव वॉलेट को लेकर आ रही है, जो अपना कंपनी का खुद का वॉलेट है। उसके अंदर आपको कोई बीएफआईसी ब्लॉकचेन नहीं इंटीग्रेट करनी, सब ऑटोमेटिक उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए गाइज आपके पास एक तो मेटामास्क होना चाहिए, और उसके बाद में उस मेटामास्क के अंदर आपके पास 3 कॉइन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 3 कॉइन नहीं है तो सबसे पहले अपना 3 कॉइन को परचेज करना है मेटामास्क को रेडी करने के बाद में, ठीक है। तो 3 कॉइन कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास बीएफआईसी होना चाहिए फीस के लिए। उसके बाद यूएसडीबी आपके पास होना चाहिए, और तुम्हारा सुपरबोन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद में वोट और सुपर बॉन्ड,
देखो गाइस क्या होता है, सुपर बॉन्ड एक ट्रेबल डिजिटल एसेट्स है, ठीक है ना। जो सुपर बॉन्ड क्या होता है, देखो ये हमारा जो ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। और अभी अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं सुपर बॉन्ड की, तो सुपर बॉन्ड की करंट प्राइस की अगर हम बात करूं तो जीरो, ये देख सकते हो यहाँ पर आप, जीरो यहाँ पर एक सुपर बॉन्ड बराबर 0.001 बीटीसी। अब देखो ये 0.1 बीटीसी क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको इसके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, एक परसेंट ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आपने सुपर बॉन्ड को परचेस कर लिया है, लेकिन आप बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो गाइस सुपर बॉन्ड से भी आप पैसा बना सकते हो। सुपर बॉन्ड से वो कैसे पैसा बनेगा, वो ऐसे बनेगा। देखो एक सुपर बॉन्ड बराबर कितनी वैल्यू उसकी, 0.001 बीटीसी की, ठीक है ना। यानी कि अभी तकरीबन अगर मैं बात करूं तो $27,000 के आसपास हमारा बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, 27,000 अप्रोक्सीमेट इतना ही चल रहा है। तो अगर हम एक सुपर बॉन्ड को परचेस करने जाएंगे तो हमें $27 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अगर आज मान लेते हैं आपने 27 यानी कि आपने $27 का एक सुपर बॉन्ड परचेस कर लिया है, और आपने एक ही जगह आपने 10 परचेस कर लिया, तो कितना खर्चा आ गया, $270 का। यानी कि 10 सुपर बॉन्ड परचेस करने में गाइस आपका कितना खर्चा आ रहा है, $270 का आ रहा है अभी करंट टाइम में। लेकिन अगर आप इसको एक साल के लिए होल्ड कर देते हो, आपको भी पता है कि आने वाला समय जो है वो बुलिश ट्रेंड का है, क्योंकि बिटकॉइन की बर्निंग होने वाली है। और पता चल, आप अगर बिटकॉइन का आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखोगे, हर 4 साल बाद के बाद में कितना पंप करता है, कई गुना पंप कर जाता है। तो गाइस $65,000 का ऑलरेडी ये पंप करा हुआ है बिटकॉइन। तो उम्मीद है कि 2024 के अंदर जब इसकी बर्निंग होगी, पता चला ये 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि बर्निंग से गाइस क्या होता है, कॉइन कम हो जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं आज हमने $27 का एक खरीद लिया है, तो अब मान लेते हैं 10 सुपर बॉन्ड हमने ले लिए $270 के, और एक साल के बाद में पता चला एक सुपर बॉन्ड की वैल्यू $100 हो गए, $200 हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने गुना का यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इस सुपर बॉन्ड से। बुलेटो की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सुपर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो गाइस सुपर बॉन्ड भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो, यानी कि बुलेटो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 2 सुपर बॉन्ड, 2 यूएसडीबी प्लस बीएफआईसी फीस के लिए होना चाहिए। अब से पहले यानी कि कुछ बंदे ये कह रहे थे कि सर एक से भी हो जाएगा या नहीं होगा। एक से नहीं होगा, पहले जब हो रहा था बुलेटो के अंदर वो एक से हो रहा था, एक से आपके दोनों स्लॉट परचेस हो रहे थे, ए का भी है बी का भी। लेकिन अब नहीं है, अब इसके अंदर थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया है। अब अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है इसके अंदर, तो कम से कम आपके पास 2 सुपर बॉन्ड, 2 यूएसडीबी और प्लस बीएफआईसी। अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो कम से कम इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका यहाँ पर $6,000 लगेगा अप्रोक्सीमेट। ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा 6,000 ही होगा, 5500, 5600, 5800, 6100, 6200 भी हो सकता है। तो कम से कम आपका यहाँ पर $6,000 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो ये भी बताने वाला हूँ कि कम समय में आप कितना यहाँ से पैसा बनाओगे, कम यानी कि कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर और कम समय में और छोटी सी टीम के ऊपर। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है इसका ए क्लब का है, दूसरा पार्ट बी क्लब का है, तीसरा पार्ट रॉयल पूल का है, और चौथा पार्ट सी मशीन का है। लेकिन हम सी मशीन की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम 3 पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो जिसमें से हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो ए क्लब का रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये जो ए क्लब है, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ए क्लब है ना गाइस, ये ए क्लब के अंदर भी आपको गाइस 8 ही स्लॉट मिलेंगे। कितने, 8 स्लॉट मिलेंगे, और ऐसे ही 6 का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। हर स्लॉट के अंदर आपको 6 का स्ट्रक्चर मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारा एक सुपर बॉन्ड वाला है, तो अगला वाला कितने का होगा, 2 का होगा, इससे अगला वाला कितने का होगा, 4 का। तो यानी कि ऐसे ही क्या होता है, हमारा डबल होता चला जाता है। तो ये मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, पहले स्लॉट की बात। तो आपको भी पता है कि अगर हम 2 सुपर बॉन्ड इसके अंदर लगा रहे हैं, तो 2 सुपर बॉन्ड से गाइस क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक एक स्लॉट ए क्लब का बुक होगा और एक स्लॉट आपका बी क्लब का बुक होगा। उन 2 सुपर बॉन्ड से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये होने के बाद में फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा ये ए क्लब का एक स्लॉट हमारा परचेस हो गया, चलो हो गया, तो काम खत्म यहाँ तक। अब उसके बाद में इनकम कैसे होगी इसके अंदर। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर 2 सुपर बॉन्ड लगाया, तो देखो काम तो करना पड़ेगा। देखो काम करेंगे तो तभी तो इनकम आएगी। देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो नॉन वर्किंग के ऊपर डिपेंड होते हैं कि बस मुझे नॉन वर्किंग आ जाए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखो नॉन वर्किंग आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप करोड़पति बन जाओगे। देखो करोड़पति बनने के लिए देखो काम करना जरूरी है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी लाइन में पैसा लगा रहे हो, तो उसमें आपको काम करना जरूरी पड़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ पहले आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप इसके अंदर इनकम कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप टीम को कैसे गाइड कर पाओगे। तो ये सारी चीजें, ये जो मीटिंग ली जाती है 1 सवा घंटे की, तो ये गाइस इसीलिए ली जाती है ताकि आपको बुलेटो के या इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट है, आपको प्रॉपर उसका टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, और टाइम टू टाइम आपको सीखते रहे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। तो खैर, अब सबसे पहले बात करूंगा मैं ए क्लब की। अब आपको भी पता है कि मान लेते हैं ये हमारा एक स्लॉट है,
ए क्लब का पहला वाला स्लॉट की बात कर रहा हूँ। सेम बिल्कुल जो इसके 7 स्लॉट और है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे। बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें अमाउंट थोड़ी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक सुपर बोन वाला स्लॉट है, ये हमने एक सुपर बोन का स्लॉट परचेज कर लिया, ऑटोमेटिक हमारा हो गया। अब हमें क्या काम करना है? अब आपको ये काम करना है कि जो आपका जो रेफरल लिंक है उसमें अपना उसको ग्रुप में शेयर करना है। जो भी आपके जानने वाले हैं उनको आप उसको ज्वाइन कराना है। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6,000 रुपए मिनिमम लगेगा। 2 सुपर बोन 2 यूएसडी भी आप परचेज करोगे वो 6,000 रुपए से, ठीक है। तो अब ए क्लब जो है गाइस, ए क्लब के अंदर 2 लेवल है। देखो सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, देखो ये होता है पहला लेवल, इसको बोलते हैं हम पहला लेवल, ठीक है ना। और उसके बाद में ये होता है इसका दूसरा लेवल। अब ये काम कैसे करता है इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ये इसका काम करने का तरीका ये है गाइस, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपकी पोजीशन है, आपने इसको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब आपके सामने ये नीचे 6 आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, 6 की 6 पोजीशन आपकी खाली मिलेगी। भरी हुई नहीं मिलेगी, आपकी खाली मिलेगी। अब आपको क्या काम करना है, इन 6 पोजीशन को आपको भरना है। या तो ये आपके अपलाइन के काम करने से भरे जाएगी, या आपके टीम के जब आप काम करोगे तब आप भरे जाएंगे, या आपकी टीम डाउनलाइन होगी वो आपकी भरेगी, या आपका सेकंड अपलाइन होगा वो आपका भरेगा। यानी कि ये 6 पोजीशन कोई भी फिल कर सकता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं चलो अभी हम ना तो हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड है ना अपनी टीम के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल हम अपनी खुद की वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं वर्किंग का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद में आप भी किसी एक बंदे को ज्वाइन कराओगे। तो जैसे आप ज्वाइन कराओगे तो वो बंदा ऑटोमेटिक कहाँ पर आ जाएगा गाइस, वो यहाँ पर आ जाएगा। एक आ गया, उसके बाद में आपने किसी दूसरे बंदे को और ज्वाइन करा दिया, तो दूसरा बंदा कहाँ पर आ जाएगा गाइस, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 बंदे आ तो गए, लेकिन आपको इसकी इनकम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि गाइस इन दोनों की जो इनकम होती है, इन दोनों की इनकम अपलाइन को चली जाती है, यानी कि जो आपके जो ऊपर जो अपलाइन होगा ना उसको चली जाती है। अब ये जो हमारा एक चीज ध्यान रख लेना आपको, ये जो हमारा इसको बोला जाता है पहला लेवल। अब ये पहला लेवल गाइस आपको हर स्लॉट के अंदर मिलेगा। आपको ए क्लब के अंदर भी मिलेगा, बी क्लब के अंदर भी मिलेगा, और आपको जितने भी इसके 8 स्लॉट है ना, हर स्लॉट के अंदर आपको पहला लेवल मिलेगा। तो दिमाग में एक चीज उतार लेना आपको कि जो पहला लेवल होता है ना, हमेशा ध्यान रखना उसकी इनकम आपको नहीं आएगी, उसकी इनकम आपको नहीं आएगी जो हमारा पहला लेवल होता है। तो ये हमारा क्या है, पहला लेवल है। अब ये जो पोजीशन है, ये वाली जो तो पोजीशन जो हमने लगाई थी, हालांकि हमारे डायरेक्ट है, लेकिन इनकम हमें इसकी नहीं आई है। इसकी इनकम ऊपर स्लिप हो गई, यानी कि हमारे से ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोडिंग इस तरीके की गई है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर चली गई, आगे देखते हैं। तो ये हमारी 2 पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है। बनने के बाद में चलो जी, यहाँ काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में इसी बंदे ने तीसरे बंदे को रेफर किया है। अब वो जब तीसरे बंदे को रेफर करेगा तो तीसरा बंदा कहाँ पर जाएगा आपको भी पता है। तो तीसरा बंदा कहाँ पर आएगा गाइज, वो ऑटोमेटिक कहाँ पर आएगा गाइज, वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके ये है ना, ये वाला जो बंदा है इसके नीचे आएगा, तीसरा बंदा ये। लेकिन इसके नीचे आ तो जाएगा, लेकिन इसे इनकम नहीं देगा, ये ध्यान रख लेना। इसकी जो इनकम होगी, ये वाली जो इनकम होगी गाइस, ये किसको जाएगी? इसी को जाएगी जिसने इसको ज्वाइन कराया है। अब ये चाहे इसने डायरेक्ट ज्वाइन कराया हो, चाहे ये कहीं से भी आ रहा है, चाहे टीम से आ रहा है, चाहे अप्लायंस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, अगर इस वाली पोजीशन के अंदर आके कोई बंदा बैठेगा ना, तो इसका बेनिफिट गाइस इसी को मिलेगा। और कितना मिलेगा? पूरा 100% मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो और प्रोजेक्ट चलते हैं, जो तुम्हारा बाइनरी है, उस तरीके के प्रोजेक्ट चलते हैं कि भाई 10% अपलाइन को चला गया, 20% कंपनी को चला गया, 50% ऑटो पूल के अंदर चला गया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन गाइस इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो कोडिंग हुई है वो इस तरीके की, यानी कि अगर जिसके भी नीचे वो बंदा जाएगा उसका पूरा 100% उसी को जाएगा। क्योंकि आपका कितना का स्लॉट है? ये आपका एक सुपर बोन वाला स्लॉट है। तो ये जो 6 पोजीशन है ना, ये 6 की 6 पोजीशन गाइस एक एक स्लॉट वाली, यानी कि एक एक सुपर बोन वाली होगी। कभी आप सोचोगे ये 2 इसमें 2 ये वाला 2 का होगा या 4 का, ऐसा नहीं है, एक एक की होगी। तो इस बंदे ने एक सुपर बोन लगाया होगा, तो जाएगा किसको? एक सुपर बोन गाइस इसी को जाएगा। चला गया एक। उसके बाद में जैसे ये चौथे बंदे को रेफर करता है, तो चौथा वाला बंदा कहाँ पर आएगा गाइस? वो चौथा बंदा यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। अब आएगा किसके नीचे? इसके नीचे आ गया, इसके नीचे। लेकिन इसकी इनकम भी किसको जाएगी? इसकी इनकम भी गाइस 100% किसे जाएगी? इसी को जाएगी, पूरी 100% जाएगी। तो एक सुपर बोन इसने भी लगा दिया, लगा दिया। अब ये वाला जो बंदा था, ये वाला जो बंदा था, ये वाला, अब ये कह रहा है सर मेरे नीचे 2 बंदा आ गया, लेकिन मैंने तो काम ही नहीं करा के 2 बंदे कहाँ से आ गया है? ये तो इसका जो ऊपर अपलाइन है ना, इसके काम करने से ये तो 2 पोजीशन इसके नीचे बन चुकी है। तो गाइस ऐसे इसके अंदर नॉन वर्किंग की भी इनकम आती है। तो ये हमारे चार पोजीशन हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारा पांचवी पोजीशन आती है। तो पांचवी पोजीशन कहाँ पर? देखो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको तो हम छोड़ दो। अब नंबर आएगा हमारा किधर का? इधर वाले का नंबर आएगा। तो अब इधर वाले में क्या है, हमारा ये वाला पोजीशन ऑलरेडी फिल होया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद में अब जैसे ये 5वें बंदे को रेफर करता है, तो 5वां बंदा कहाँ पर आएगा गाइस? वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि करा इसने रेफर, तो आया कहाँ पर? वो यहाँ पर आएगा। लेकिन इसकी इनकम भी इसी को जाएगी, इसकी इनकम भी इसी को जाएगी, इसी को जाएगी वापस।
तो कुल मिला के ये है कि जो 6 गोले हैं हमारे, ये जो 6 गोले हैं गाइस, ये 6 गोले हैं। ये 6 गोले जो है ना, 6 पोजीशन जो है हमारी, पहले लेवल की इनकम हमें नहीं मिलती, जीरो। दूसरे लेवल से हमें कितने बंदों से इनकम मिल रही है? 3 से। कितने से? 3 से हमें इनकम मिल रही है। लगाया था कितना हमने? एक सुपर बोन। लेकिन इन बंदों से हमें एक इससे मिला, एक इससे मिला, एक इससे मिला, तो कितने मिल गया हमें? 3 सुपर बोन यहाँ से हमें मिल चुके हैं। एक लगाने पे 3 गुना का हमें बेनिफिट हुआ इससे, सिर्फ एक क्लब के पहले स्लॉट से। अगर आप एक सुपर बोन लगाओगे तो आपको 3 गुना बेनिफिट मिलेगा। चलो जी, 5 का काम हो गया। अब छठा बंदा आता है। अब देखो ये जो हमारा छठा बंदा है ना, छठा बंदा जो है गाइस, ये देखो, एक ये होगा, इसको रिसाइकल पहले मैं भर देता हूँ उसको। अब ये हमारा छठा बंदा जैसे यहाँ पर आता है, अब इसका क्या काम है? देखो, हालांकि इस पहले लेवल की इनकम और इस बंदे की इनकम हमेशा जाती है ऊपर, इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि उनके कौन कौन सी पोजीशन भरी हुई है। अगर उनकी पोजीशन ए क्लब की या बी क्लब की खाली, तो हो सकता है कि उसके भी सेकंड अपलाइन को चला जाए। तो इस तरीके से ये हमारा पहला लेवल और रिसाइकल वाली इनकम जो आती है वो ऊपर जाती है। अब कुछ बंदे कह रहे होंगे, सर ये तो 6 का गोला है, लेकिन मेरे तो पास 18 लोग हैं, मेरे पास तो 12 लोग हैं, मेरे पास 30 लोग हैं, तो आएंगे कहां पर? और गोले कहां पर भरे जाएंगे जब हमारे पास 6 ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन भर ली? अब 7वां तो इसके अंदर पोजीशन है नहीं ना, 8वीं इसके अंदर पोजीशन है। तो गाइस, अब वो 7वीं 8वीं की पोजीशन को कंप्लीट करने के लिए उस रिसाइकल का यूज होगा, इस रिसाइकल का। अब जैसे ये रिसाइकल वाला बंदा यहाँ पर आता है ना, तो ये जो 5 पोजीशन हमारी भरी हुई थी, ये हमारी क्या करेगा? खाली कर देगा। अब जब ये खाली करेगा तो उसके बाद में ये हमारा बंदा क्या होगा? यानी कि 6 तो हमारे यहाँ पर आ गए, अब 6 डायरेक्ट हो गए, लेकिन हमारे कितने डायरेक्ट है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको पूरे ऐसे ही। मान लेते हैं हमारे 18 डायरेक्ट है। कितने? 18 है। अब 18 में से 6 तो हमारे यहाँ पर ये आ चुके हैं। अब जैसे ये छठा बंदा यहाँ पर आएगा तो हमारा क्या होगा? रिसाइकल कर देगा। इस तरीके से रिसाइकल हो गया। अब रिसाइकल होने के बाद में अभी छठा नंबर का आदमी था ये। अब हमारा क्या होगा? ये दोबारा से क्या होगा? हमारे 6 के 6 गोले खाली हो गए। अब उसके बाद में 7वां यहाँ पर आएगा, 8वां यहाँ पर आएगा, 9वां यहाँ पर आएगा, 10वां यहाँ पर आएगा, 11वां यहाँ पर आएगा, फिर 12वां यहाँ पर आएगा। अब ये फिर आपका रिसाइकल कर देगा दोबारा से। उसके बाद में ये तुम्हारा 13वां यहाँ आएगा, 14वां यहाँ आएगा, 15वां यहाँ आएगा। इस तरीके से गाइस हमारा रिसाइकल घूमता रहता है। कभी आप सोचो कि मेरे इतने सारे डायरेक्ट है, इसमें पोजीशन 6 है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा एक क्लब कैसा, एक क्लब का पहला वाला स्लॉट किस तरीके से काम करता है। ऐसे गाइस इसके देखो पूरे 8 स्लॉट है। देखो जैसे मैंने आपको पहला वाला बताया ना, ये पहला वाला। अब पहले वाले में क्या देखो, इसके अंदर सिर्फ ये देखो, जो आपको जो कितना लगाना पड़ता है इसके अंदर 0.001 बीटीसी, और यूएसडी भी लगेगा इसके अंदर आपका एक। यानी कि जितने आप सुपर बॉन्ड लगाओगे उतने ही आपके इसके अंदर यूएसडी भी लगेंगे चार्ज के तौर पर। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अब ये वाले जो स्लॉट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। भाई इन्हीं को हम क्यों बुक करें? हम तो पहले स्लॉट पे भी काम कर सकते हैं, तो इनको हम बड़े वालों को क्यों करें? भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जितने बड़े आपके स्लॉट होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। चलो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, चलो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ आपको, देखो दूसरा भी हो गया, तीसरा भी। अब बात करता हूँ मैं चौथे की। ये बड़ा स्लॉट मानता हूँ, चौथा स्लॉट में आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चौथे स्लॉट के अंदर आप ये देखो कि इसके अंदर कितना हमारा सुपर बोन लगेगा। कितना लगेगा? 8 सुपर बॉन्ड लगेगा। कितना? 8। यूएसडीबी कितना लगेगा? 8 लगेगा, ठीक है ना। तो 8 सुपर बॉन्ड और 8 यूएसडीबी। भाई 8 तो हमने लगा दिया। अब क्या होगा भाई? अगर आपने यहाँ पर 8 लगा दिया है ना, तो इन 3 बंदों से आपको कितना मिलेगा? 8-8 मिलेगा। तो यानी कि 3 बंदों से कितना मिलेगा? 8-8, यानी कि आपको कितना हो गया? 24 सुपर बॉन्ड हो गया। कितना? 24 सुपर बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर यही पोजीशन आपकी यहाँ पर होती, यहाँ पर तो आपको एक एक ही मिल जाता, लेकिन यहाँ पर जितना आप लगाओगे उतना ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ऐसे हमारा ये 8वां स्लॉट है। 8वें स्लॉट के अंदर देख सकते हो आपका कितना बीटीसी इसके अंदर? 0.128, यानी कि 128 सुपर बॉन्ड इसके अंदर लगेगा, और 3 बंदों से हमें 128 सुपर बॉन्ड मिलेगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक क्लब का पोटेंशियल। देखो ये पोटेंशियल क्या होता है गाइस? इस पोटेंशियल के अंदर पूरा 8 स्लॉट का पूरा, यानी कि कितना खर्च आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितना हमने आगे बढ़ा दिया है, तो वो सारी चीजें आपको पोटेंशियल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर देख सकते हो स्लॉट, ये देख सकते हो उसके कितने स्लॉट है गाइस? ये 8 स्लॉट देख सकते हो। ये कितने यहाँ पर, एक मिनट, ये गाइस इसके 8 स्लॉट है यहाँ पर। ये 8 स्लॉट है। अब 8 स्लॉट में ये देखो, सबसे ऊपर देखो कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पहला स्लॉट, ये देखो पहला स्लॉट के अंदर कितना कॉस्ट लग रहा है आपका? एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडीबी, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये पोजीशन क्या है इनकम की। इनकम कितनी होगी आपको पहले स्लॉट के ऊपर? 3 सुपर बॉन्ड की। और उसके बाद में कॉस्ट नेक्स्ट स्लॉट, यानी कि नेक्स्ट स्लॉट अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना चाहो तो आपको 3 सुपर बॉन्ड की आपको अर्निंग होगी। लेकिन आप अगला स्लॉट आप परचेज करें, अगर आपको 3 सुपर बॉन्ड की अर्निंग हो रही तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि भाई हमने एक लगाया, 3 मिल गया, तो 2 में आप लगाने में, खर्च करने में कुछ भी नहीं, हमारे पॉकेट से थोड़ा ही लग रहा है, हमें तो इनकम के तौर में आया हुआ है।
तो इस तरीके से हमने 2 सुपर बॉन्ड यहाँ पर हमने खर्च कर दिया अगले वाले स्लॉट के अंदर, तो हमारा अगला स्लॉट भी बुक हो गया। उसके बाद में अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग में कितना बचा गाइस आपका, 1 सुपर बॉन्ड बचा, यानी कि हमारे 2 स्लॉट भी बुक हो गया और हमारे 1 सुपर बॉन्ड का प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पूरे 8 के 8 स्लॉट देख सकते हो। ये दूसरा स्लॉट है, दूसरे स्लॉट में कितना आपका लग रहा है, कितनी आपको इनकम हो रही है, ऐसे चौथे में। ये आपका एक चीज आती है लास्ट वाले में, ठीक है ना, ये लास्ट वाला देख सकते हो आप, लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में एक चीज दे रखी है नील। ये नील क्या होता है, इस नील के बारे में आपको बताऊं, ठीक है। देखो ये 8वां स्लॉट है, 8वें स्लॉट के अंदर आपको भी पता है कितना सुपर बॉन्ड लग रहा है हमारा, 128 लग रहा है, और 128 यूएसडी भी लग रहा है। लेकिन इनकम कितना होगा हमारा, 384 सुपर बॉन्ड का। लेकिन यहाँ पर आ गया नील। अब ये नील क्यों आ गया, ये नील इसलिए आ गया गाइस, आपको भी पता है कि एक क्लब के अंदर पूरे 8 स्लॉट है, 9 स्लॉट नहीं है, 8 ही स्लॉट है। अगर आपने वन टाइम आपने 8 स्लॉट परचेज कर लिए तो आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप सोचोगे यार मैंने 8 स्लॉट बुक कर लिए, क्या मुझे दोबारा से स्लॉट बुक करने पड़ेंगे? नहीं गाइस, सिर्फ वन टाइम आपके स्लॉट बुक होंगे, उसके बाद आपको कोई इसके अंदर पैसा नहीं लगाना, फिर तो आपका ऑटोमेटिक रिसाइकल घूमते रहेंगे। तो ये जो नोवे की जो नील दे रखी है, ये जो नील दे रखी है, नील इसीलिए दे रखी है कि अब आपकी जो इनकम हुई है ना 384 सुपर बॉन्ड की, ये 384 सुपर बॉन्ड आपके पास रहेंगे। अब आपको अगले स्लॉट के अंदर कोई पैसा नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पर भी ये सेविंग में पूरा 384 दिखा दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि 8 स्लॉट से आपको जो अर्निंग बनती है वो 511 बॉन्ड की बनती है। कितनी? 511 सुपर बॉन्ड की आपको अर्निंग बनती है टोटल। आपको 8 स्लॉट, अगर आप 8 स्लॉट तक कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ ए क्लब पोटेंशियल। आपको भी पता है कि 511 सुपर बॉन्ड बराबर 0.511 बीटीसी होता है। तो 0.511 बीटीसी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में बी क्लब। अब गाइस बी क्लब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको इससे फोकस से चीजों को समझना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो एक क्लब के अंदर कितने लेवल थे, एक क्लब के अंदर हमारे 2 लेवल थे। कितने लेवल थे? एक तो ये वाला, एक मिनट, ये एक क्लब के अंदर कितने लेवल थे गाइस हमारे? 2 लेवल थे। एक तो ये वाला लेवल था, ये पहला लेवल था, उसके बाद में ये हमारा दूसरा लेवल था। लेकिन बी क्लब के अंदर 3 लेवल मिलेंगे आपको। कितने? 3 मिलेंगे। तो एक लेवल हमारा ये हो गया, ये यानी कि लेवल 3 हो गया। अब ये कैसे काम करता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये बी क्लब है। अब बी क्लब के अंदर मैंने आपको बोला था कि जब आप 2 सुपर बॉन्ड लगाओगे, 2 यूएसडी भी लगाओगे, तो एक स्लॉट आपका ए क्लब का होगा, एक स्लॉट आपका बी क्लब का होगा। तो मान लेते हमारा बी क्लब का ये वाला एक सुपर बॉन्ड वाला स्लॉट है। चलो जी ठीक है, कर लिया वो भी, ओके। अब हमें क्या काम करना है? अब हमें ये काम करना है कि जब हमने सुपर अपने आईडीज के अंदर लगा दिए, तो हम 2 बंदों को ढूंढेंगे कहाँ से, 2 बंदों को ज्वाइन कराना है। तो 2 कराओ, 4 कराओ, कितने भी कराओ, जितने डायरेक्ट लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। तो ये हमने क्या काम करा, एक बंदे को यहाँ पर रेफर किया, एक बंदे को यहाँ पर रेफर किया। मैंने आपको एक क्लब के अंदर बताया था कि जो पहले लेवल पे जो पोजीशन होती है ना 2 बंदों की, हमेशा ध्यान रख लेना, उसकी इनकम आपको नहीं आएगी। देखो ये भी पहला लेवल आ गया आपका, आगे नहीं आ गया पहले लेवल, तो इस पे इनकम क्या होगी हमारी? 0 होगी। इसकी इनकम नहीं आएगी। चाहे ये वाले जो बंदे, चाहे हमने डायरेक्ट करे या ना करे, चाहे हमारे अपलायंस आए हैं, चाहे हमारे डाउनलाइंस आए हैं, चाहे हमारी टीम से आए हैं, कुल मिला के ये है कि अगर ये वाली पोजीशन आपकी बनती है, यहाँ से आपको कोई कमीशन नहीं आने वाला। चलो जी ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। अब जैसे ये 2 पोजीशन हमारी बन चुकी है, ये 2 तो हमारी बन चुकी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब जैसे हम तीसरे बंदे को रेफर करेंगे, तो तीसरा बंदा कहाँ पर आएगा गाइस? तीसरा बंदा ऑटोमेटिक कहाँ पर आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब वो यहाँ पर आएगा, आपको भी मैंने बोला था कि जो दूसरा लेवल होता है ना, दूसरे लेवल से कमीशन आपको आएगा। एक क्लब के अंदर तो आपको 3 बंदों से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा लेवल है ना, उसमें चारों के चारों से आपको मिलेगा। तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर हमारा ये एक सुपर बॉन्ड वाला है, तो ये 14 के 14 बंदे गाइस एक एक ही सुपर बॉन्ड लगाएंगे। कभी आप सोचोगे इसमें कोई 3 लगाएगा, कोई 4 लगाएगा, कोई 5 लगाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक ही वाले होंगे इसके अंदर। अगर आपका एक है तो एक एक ही आपको इनकम मिलेगी इसके अंदर। तो इस बंदे से पूरी 100% मिलेगी। उसके बाद में इसने चौथे बंदे को रेफर किया, तो चौथा वाला बंदा यहाँ पर आ गया, इसकी पूरी 100% इनकम इसी को मिलेगी, ठीक है ना, पूरी 100% मिलेगी। हो गया ये भी। उसके बाद में इसने एक और को रेफर कर दिया, यानी कि 5वें बंदे को फिर इसने रेफर कर दिया एक और को। तो वो इसने क्या करा, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में फिर उसने छठे बंदे को रेफर किया, तो छठा बंदा कहाँ पर आएगा गाइस? वो यहाँ पर आएगा। अब ये कहोगे कि सर छठे बंदे से तो उसमें रिसाइकल हो रहा था एक क्लब के अंदर, लेकिन इसके अंदर रिसाइकल नहीं हो रहा है। इसके अंदर वो रिसाइकल जो होगा ना, वो 14 नंबर का जो पोजीशन होगी ना, उससे होगा इसका रिसाइकल। तो ये जो दूसरा लेवल है ना गाइस, इस दूसरे लेवल के ऊपर देखो कितनी पोजीशन है, कितनी है? 4 पोजीशन है। तो 4 पोजीशन है। आपको मैंने बोला कि अगर आपका एक सुपर बॉन्ड लगा है, तो इन चारों बंदों से आपको एक एक मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा। कुल मिला के कितने बॉन्ड मिले इससे? 4 सुपर बॉन्ड मिले। तो मजा आ गया तो भाई, एक ही लगाया मिल गया मैं 4, मजा नहीं आ गया? बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो अभी कहाँ मजा, अभी तो और आएगा आगे। अभी देखो, देखो 4 मिल गए। अब उसके बाद में हमारा आती बात आती है तीसरे लेवल की।
चलो जी अब तीसरे लेवल पे चलते हैं। अब तीसरे लेवल पे देखो कितनी पोजीशन है, 8। इतनी 8 पोजीशन है तीसरे लेवल पे। अब ये जो पोजीशन है आपके, अगर आप काम कर रहे हो अच्छी बात है, तब भी भर जाएंगे। अगर आप नहीं भी काम करोगे ना, आपके अप्लायंस से काम करने से भी भर जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपका अप्लायन भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो है ना ये पोजीशन फिल नहीं होगी। आपका अप्लायन कंटिन्यू काम करना चाहिए और आप भी काम करना चाहिए, तभी जाकर आपकी पोजीशन कंप्लीट होगी। तो अभी हमारा 6 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, यानी कि 6 हमारे पोजीशन हो गया। अब बात करते हैं 7वें की। अब वो 7वां बंदा कहाँ पर आएगा? अब 7वां बंदा गाइस यहाँ पर आएगा, ये वाला, ये डाउन वाला दिखाया ना, 7वां यहाँ पर आएगा। अब इसमें लिखा हुआ डाउन, इसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में 8वां यहाँ पर आएगा, 9वां यहाँ पर आएगा, 10वां यहाँ पर आएगा, 11वां यहाँ पर आएगा, 12वां यहाँ पर आएगा, 13वां यहाँ पर आएगा, 14वां यहाँ पर आएगा। भाई ये आ तो गए, लेकिन इनकम किस किस से मिलेगी हमें? भाई इनकम मैं आपको बताऊं किस किस से मिलेगी। ये स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है ना। अब इनकम क्या होगी? एक तो ये वाला यू, जिसपे यू लिखा हुआ ना, एक यो और एक यो, ये 4 पोजीशन। यानी कि देखो पहले लेवल से इनकम हमें 0, दूसरे लेवल से हमें 4 सुपर बॉन्ड, तीसरे लेवल से हमें 4 सुपर बॉन्ड, तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 सुपर बॉन्ड। लगाया कितना था हमने? 1। इनकम कितनी हुई हमें? 8 सुपर बॉन्ड की। प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 8 गुना का। कितना? 8 गुना का। दुनिया का कोई मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो जो आपको 8 गुना की इनकम दे रहा हो सिर्फ एक सुपर बॉन्ड लगाने पे। एक सुपर बॉन्ड की अगर मैं आईएनआर की बात करूं, इंडियन करेंसी की, तो 2500 रुपए के आसपास बैठ रही है। और मिल कितने रहा गाइस आपको? 8 बंदों से मिल रहा है, ठीक है ना। 8 बंदों का मतलब ये कि 20,000 रुपए की आपको अर्निंग हो रही है इसके अंदर, सिर्फ एक 2500 रुपए लगाने से। तो गाइस ये बुलेटो की पावर है। तो उसके बाद में अब ये देखो, ये हमारे मान लेते हैं ये हमारी पोजीशन ऑलरेडी भर चुकी है, ठीक है ना, ये भर चुकी है ऑलरेडी। अब उसके बाद में ये कि डाउन है और एक ये डाउन है और एक ये डाउन है, ये ध्यान रख लेना, इसकी इनकम आपको नहीं आएगी। ये वाला जो बंदा है ना, इसको नहीं मिलने की इनकम। ये डाउन वाले की जो इनकम इसकी टीम को जाएगी, ठीक है ना। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसकी टीम को मिलेगा। और ये जो रिसाइकल वाला है, अब रिसाइकल वाले की बात करते हो, रिसाइकल वाले का क्या काम है? रिसाइकल वाले का ये काम है कि मान लेते हैं आपके पास 28 लोग हैं बी क्लब के अंदर, आपके पास कितना है? 28 लोग हैं डायरेक्ट में। अब आपने कितने कर दिए? 14 बंदे तो आपके लग चुके हैं। अब आप बोलोगे सर 14 तो मेरे बंदे यहाँ पर लग चुके हैं, अब मेरा 15वां बंदा कहाँ पर आएगा? 16वां कहाँ पर आएगा? 17वां कहाँ पर आएगा? तो भाई ये जो 17वां यानी कि 15वां 16वां को लेने के लिए ये जो हमारा जो 14 नंबर की जो पोजीशन है ना, ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्या होगा? जैसे ये बंदा यहाँ पर आएगा तो आपका जो 13 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो 13 का स्ट्रक्चर है, ये 13 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये 13 का जो स्ट्रक्चर है आपका बिल्कुल दोबारा से खाली कर देगा। यानी कि ये लास्ट वाला बंदा आपका खाली कर देगा ये वाली पोजीशन एकदम तुरंत 1 सेकंड के अंदर। इसके बैठने से एकदम बैठते ही तुरंत खाली कर देगा। तो जैसे ये खाली करेगा तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि हमारा 14 नंबर का बंदा था ना, अब क्या होगा? 15 कहाँ पर आएगा? ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया 14 का। अब 15 गाइस यहाँ पर आएगा, 15 यहाँ पर आएगा, 16वां यहाँ आएगा, 17वां यहाँ आएगा, 18वां यहाँ आएगा। इस तरीके से गाइस क्या होगा? हमारा बंदे या मान के चाहे कितने भी डायरेक्ट हो, ये आपके सर्कल ऐसे घूमते रहेंगे। 28 के बाद में, उसके बाद में तुम्हारा 29वां आएगा, ऐसे यानी कि क्या होगा? तुम्हारा रिसाइकल घूमता चला जाएगा। इस तरीके से आपका रिसाइकल ये काम करेगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब गाइस कुछ बंदे कहते हैं कि सर इसके अंदर नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है? नॉन वर्किंग इनकम गाइस इसके अंदर ऐसे आती है कि अगर आप हो गया और एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये हो गया, ये पहला लेवल हो गया। अगर ये पहले लेवल के ऊपर कोई गलती से भी इंसान आके बैठ गया ना, यहाँ से गलती से कोई आके इस पोजीशन के ऊपर आके बैठ गया, गलती से भी कोई बैठ गया, तो उसको 100% नॉन वर्किंग इनकम जाएगी और उसका अपलाइन काम कर रहा है। अगर उसका अपलाइन कंटिन्यू काम कर रहा है ना, अगर कोई बंदा इस पोजीशन के अंदर आती है, 100% यहाँ से नॉन वर्किंग कमीशन जाने वाला है उसको, ठीक है। तो ये इसका हमारा बी क्लब का जो हमारा जो काम करता है वो इस तरीके से करता है। उसके बाद में हाँ, एक चीज हो रही है इसके अंदर, कुछ बंदे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, क्या इसमें ये बोलते हैं 3 अपलाइन से इनकम आती है और 3 डाउनलाइन से इनकम आती है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा 3 अपलाइन से कैसे आती है, 3 डाउनलाइन से कैसे आती है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट में आपको, 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं ये आप हो गया, ठीक है ना, ये आपका पहला डाउनलाइन हो गया, ये दूसरा डाउनलाइन हो गया, ये तीसरा डाउनलाइन हो गया। पता चल गया 3 डाउनलाइन तक आपको इनकम जा रही है। हालांकि इससे नहीं गई, लेकिन इससे आपको इनकम गई, इससे भी आपको इनकम गई, ठीक है ना। यानी कि 3 लेवल से आपको इनकम चलेगा। डाउन का तो हमें पता चल गया, लेकिन अपलाइन का कैसे पता चलेगा? अब अपलाइन का मैं आपको बताऊं कैसे पता चलेगा। अब अपलाइन का कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं या आपकी पोजीशन ये वाली बनी, आपकी पोजीशन ये वाली बनी। अब जब आपकी पोजीशन ये बनेगी, जब आप काम करोगे तो अपने नीचे ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, नहीं बनाओगे? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे। अब आपके ऊपर अपलाइन कौन हो गया? इसके ऊपर अपलाइन ये वाला हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर अपलाइन ये वाला हो गया, दूसरा वाला। इसके ऊपर कौन सा? तीसरा अपलाइन हो गया। यानी कि पहला अपलाइन, दूसरा अपलाइन, तीसरा अपलाइन। इन तीनों अपलाइन से आपको गाइस बेनिफिट मिलने वाला, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से गाइस आपको इनकम आती है। उसके बाद में अब ये आता है हमारा बी क्लब। बी क्लब के अंदर भी 8 स्लॉट है, जैसे ए क्लब के अंदर है ऐसे बी क्लब के अंदर है।
लेकिन बी क्लब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ए क्लब था, ए क्लब के अंदर क्या हो रहा था, ए क्लब के अंदर ऐसा होता, अगर हमारा पहला स्लॉट एक सुपर बोन का है तो दूसरा 2 का था, तीसरा 4 का था, फिर 8 का था, 16 का था। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा था, वो डबल हो रहा था, डबल इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारा डबल हो रहा था गाइस। लेकिन बी क्लब के अंदर डबल नहीं है, बी क्लब के अंदर डबल नहीं है। अगर बी क्लब का पहला स्लॉट एक सुपर बोन का है तो दूसरा कितने का है, 2 का है, तीसरा कितने का है, 6 का है, फिर हमारा 24 का है, उसके बाद में कितने का है, हमारा 96 का है। अब इसमें डबल नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा, पहले डबल हुआ, उसके बाद में 3 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर यहाँ से 4 गुना हुआ, फिर 4 गुना होगा, फिर 4 गुना होगा, फिर 4 गुना होगा। तो यानी कि आपको गाइस क्या होगा, 4 गुना होगा बी क्लब के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको 8 गुना का बेनिफिट मिलता है। तो अब ये क्या आपको होगा सर, इसमें तो भाई हम स्लॉट बड़े लेंगे या छोटे लेंगे? भाई देखो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप छोटे ले बड़े लो, देखो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है अपने पॉकेट के हिसाब से आना है, ठीक है ना। अगर आप वर्किंग करने वाले हो तो अपना एक स्लॉट से भी आप आ सकते हो, और अपना एक स्लॉट से आप धीरे धीरे अपने 8 स्लॉट तक जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी आ सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो मान लेते हैं चलो कुछ ऐसे, जैसे हमारा पहला स्लॉट इसके अंदर हमें 8 गुना मिलता है, तो ऐसे हमें इसके अंदर भी 8 गुना मिलेगा, इसके अंदर भी 8 गुना मिलेगा। अब मैं फोर्थ स्लॉट की बात करता हूँ, फोर्थ वाले की। अब फोर्थ वाला स्लॉट में देख सकते हो कितने सुपर बॉन्ड लग रहे हैं गाइस, हमारे 24 लग रहे हैं। कितने? 24 लग रहे हैं भाई, हम तो 24 लगा दिए चौथे स्लॉट के अंदर। लेकिन इनकम कितनी होगी हमें, इनकम कितनी होगी, 24 को मार दो आप 8 से गुना, कितना, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, $192 की, कितनी, $192 की यहाँ पर आपको अर्निंग होती है, यानी कि सिर्फ 24 सुपर बॉन्ड लगाने पे। तो इस तरीके से गाइज जितने बड़े आपके स्लॉट होंगे उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होने वाली है। लेकिन अगर आप 8 स्लॉट तक भी चले जाओगे ना, ए क्लब के और बी क्लब के, और उसके बाद में आपका रिसाइकल घूम जाता है एक बार तो गाइज आप रॉयल बुल के अंदर भी एंट्री ले लोगे आप इसके अंदर। तो उसके बाद में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से कैसे इनकम आती है। उसके बाद में बी क्लब का पोटेंशियल आ गया। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, देखो ऐसे ही हमारा ए क्लब का पोटेंशियल था, ऐसे ही हमारा बी क्लब का पोटेंशियल है। अब देखो पोटेंशियल जो होता है ना गाइस, ये पूरे 8 स्लॉट का बारे में बात करता है कि भाई आपके 8 स्लॉट के अंदर इतनी, अगर आप 8 स्लॉट तक चले जाओगे आपको इतनी इनकम होगी, इतना आपका खर्चा होगा, इतना आपका नेक्स्ट स्लॉट के अंदर खर्च होगा। सिर्फ पोटेंशियल का मतलब ये होता है, जैसे ये दे रखा है पूरे 8 स्लॉट दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और पहला स्लॉट देख सकते हो कितना सुपर बॉन्ड लग रहा, ये इनकम हो गई। ये कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट की, यानी कि नेक्स्ट स्लॉट की इनकम हो गई। उसके बाद में प्रॉफिट होगा, तो ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारा प्रॉफिट होगा, हर स्लॉट पे कितना कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है हर स्लॉट के ऊपर। तो लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना इनकम हो रही है, 27,784 सुपर बॉन्ड की अर्निंग हो रही है। अगर आप बी क्लब के 8 स्लॉट कंप्लीट कर ले, तो सिर्फ एक रिसाइकल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सिर्फ एक एक रिसाइकल घुमाते हो, पहले स्लॉट का एक रिसाइकल, दूसरे स्लॉट का एक रिसाइकल, तीसरे स्लॉट का एक रिसाइकल, अगर पूरे 8 स्लॉट तक अगर आप रिसाइकल घुमाओगे तो आपको 27,784 सुपर बॉन्ड की अर्निंग होती है। और लगा कितना आपका गाइस इसमें, 3969, यानी कि 3940 सुपर बॉन्ड के आसपास मान के चलो इसके अंदर। तो गाइस इस तरीके से यहाँ से आप बुलेटो से बड़ा पैसा बना सकते हो। अब ये बी क्लब का दोबारा पोटेंशियल इन्होंने दे दिया, ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये वो चीज है कि देखो देखो उसके अंदर कितनी इनकम हो रही थी हमें, उसके अंदर होती है 27,784 सुपर बॉन्ड की अर्निंग। और इसके अंदर कितनी इनकम हो रही है गाइस, इसके अंदर इनकम हो रही है 50,576 सुपर बॉन्ड की। भाई उसमें 27,000 थी, इसमें 50,000, ये मेटा समझ में नहीं आया हमारे। तो क्या है, देखो मेटा समझ में आपको बताऊं। देखो क्या होता है, जो हमारा जो पहला वाला जो पोटेंशियल था उसके अंदर जो हमारा जो खर्चा था ना, वो खर्चा उसके अंदर निकाल के वो प्रॉफिट निकाला था, ठीक है ना। इसके अंदर क्या था, देखो ये हमारा इसके अंदर खर्चा वगैरह सारे निकाल के जब हम सेविंग बची थी। लेकिन इसके अंदर तो हमारा कोई खर्चा ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 8 स्लॉट कंप्लीट है। अब हमें दोबारा स्लॉट में हमारा पैसा लगने का ही नहीं, जब लगने का नहीं तो हमें उसमें खर्चे की तो कोई जरूरत ही नहीं उसके अंदर। तो दोबारा जो रिसाइकल होंगे ना स्लॉट के हमारे, तो उस पर सिर्फ हमारा प्रॉफिट काउंट होगा। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 50,576 बॉन्ड की आपको अर्निंग होती है 8 स्लॉट से, दूसरे वाले रिसाइकल से। एक तो आपको ऑलरेडी घूम गया 27,000 वाला, अब ये दूसरा रिसाइकल जब घूमेगा ना तो 50,576 बॉन्ड की आपको गाइस यहाँ से अर्निंग होने वाली है। उसके बाद में सुपर बोन, ये 50,576 सुपर बोन की अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो 50.5 बीटीसी के आसपास की यहाँ पर अर्निंग हो रही है इसकी, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉल कन्वर्ट सुपर बोन। अब देखो विड्रॉल लेने के लिए आपके विड्रॉल यानी कि इसको हम इनकेस करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है हमारे पास अगर आप इसको इनकेस करना चाहते हो आईएनआर में। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जितने भी आपको सुपर बोन आया है
ठीक है ना। जैसे अगर आपने सुपर बॉन्ड लगाया बुलेटो के अंदर तो सुपर बॉन्ड के तौर में ही आपको इनकम होगी, लेकिन उसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए गाइज आपके पास 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास बाइनेंस है, ठीक है ना। आप चाहो अपने सुपर बॉन्ड को बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, बीटीसी के रूप में ले सकते हो, लेकिन वहां पर आपका 10% का चार्ज कटेगा। कितना? 10% का चार्ज कटेगा। आप मान लेते मेरे पास 10 सुपर बॉन्ड है, मुझे बाइनेंस के ऊपर बीटीसी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 10% चार्ज करके आपका बीटीसी आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन तो यह है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने सुपर बॉन्ड को मार्केट के अंदर P2P भी सेल कर सकते हो। जैसे आपकी टीम में किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप अपनी टीम को सुपर बॉन्ड दे सकते हो, उससे आप आईएनआर ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका डेक्सा के ऊपर, जो डेक्सा के ऊपर उसका पेयर स्टार्ट होने वाला सुपर बॉन्ड और तुम्हारा यूएसडीबी का पेयर स्टार्ट होने वाला। तो जिसको सुपर बॉन्ड की जरूरत होगी तो वो डेक्सा के ऊपर जाए और अपना सुपर बॉन्ड को अपना सेल करे, यूएसडीबी मिल जाएगा, यूएसडीबी से सुपर बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास रह गए। लेकिन अगर आप बीटीसी में कन्वर्ट करोगे तो बीटीसी में कन्वर्ट करने के लिए गाइस आपको BP20 का एड्रेस लेना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो बाइनेंस के ऊपर तो देखो नीचे लिखा हुआ है बीटीसी का, यानी कि बीटीसी का आपको एड्रेस लेना पड़ेगा। ये किससे होगा? ये चेन ब्रिज के द्वारा होगा। चेन ब्रिज से हम किसी भी ब्लॉकचेन पे भेज सकते हैं, यानी कि अपनी ब्लॉकचेन से किसी भी ब्लॉकचेन से भेज सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा चेन ब्रिज काम करेगा वो सिर्फ BP20 के ऊपर काम करेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको इथेरियम भी और आपका पॉलीगन भी सारा आपको चेन ब्रिज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करता हूँ मैं रॉयल पूल। अब ये गाइस क्या है? ये है बड़ी गजब की चीज, रॉयल पूल एंड मेसी रिवार्ड पूल विद 100% विनर, और 100% विनर भी होगा इसके अंदर। अभी क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। अभी देखो हमारा पीछे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पीछे हमारा एशिया कप हुआ है, उसके अंदर हमारा देखो इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ था, और उसके अंदर हमारा एक पूल चल रहा था $2.5 मिलियन का। लेकिन उस पूल में एंट्री लेने के लिए कम से कम $100 का, यानी कि हमें टीम बनानी होती थी। काफी बंदों ने उसके अंदर $100 की टीम बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर उमर खान सर ने खुद बोला था कि जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी टीम बनाएगा, कोई भी यहाँ पर लूजर नहीं होगा, सब विनर ही होंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे होंगे? ऐसा ही बात इसकी रॉयल पूल के अंदर आती है कि अगर आप 1% उस टीम बनाए आपने और उसमें हार भी गए ना, फिर भी आपको 100 का $100 आपका रिटर्न मिला है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने उसके अंदर लगाई थी लेकिन मैं हार गया था, लेकिन मेरा 100 का $100 मुझे वापस मिला। ऐसे आपको रॉयल पूल के अंदर है कि जितना भी आप इसके अंदर BLV लगाओगे उसमें कोई भी लूज नहीं होगा, सब विनर ही होंगे उसके अंदर। तो ये जो पार्टनर है हमारा बुलेटो का है, आप इसको जानते हो, ठीक है ना। उसके बाद में हाउ टू क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको पहला जो पोजीशन है इसका, पहला जो आपको जो बता रहा है ये कि आपके A क्लब के 8 स्लॉट, B क्लब के 8 स्लॉट और उसके यानी कि 8 के 8 स्लॉट के रिसाइकल, एक एक बार रिसाइकल होने चाहिए। तो आप क्या होगा? क्वालिफाई कर जाओगे रॉयल पूल को। लेकिन क्वालिफाई के बाद में आपको एक स्टेप और देना पड़ेगा। एक स्टेप क्या है? ये वाला दूसरा वाला। इसमें क्या है? डिपॉजिट है रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फीस, यानी कि अगर आप इसको रॉयल को मेंबरशिप इसकी लेना चाह रहे हो रॉयल पूल की, तो आपको कम से कम 1 लाख BLV पे करना पड़ेगा। जब आप 1 लाख BLV दोगे तो आप इसमें अचीवर बन जाओगे, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा? आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद में तीसरा जो दे रखा है सब्सक्राइब टू मंथली पूल पार्टिसिपेट विद 10,000 BLV, यानी कि जो 1 लाख BLV देगा वो 1 महीने के लिए, हालांकि वो तो मेंबरशिप तो रहेगी परमानेंट के लिए, लेकिन एक्टिवेशन करने के लिए उसको हर महीने 10,000 BLV देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको USD मिलने वाला है इसके अंदर। लेकिन जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना USD इकट्ठा हुआ अभी पीछे जब हमारा बुलेटो लॉन्च हुआ। अभी तो 1 महीने के अंदर जितना भी इकट्ठा होगा सारा उन्हीं बंदों को मिलेगा। किसको? जो रॉयल पूल को अचीव कर लेंगे, जो रॉयल पूल की मेंबरशिप ले लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसको समझते हैं थोड़ा सा, रॉयल पूल को और समझते हैं थोड़ा सा डीपली और समझते हैं। देखो इसमें दे रखा है सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है इसके अंदर, सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है गाइस कि बी क्लब के अंदर जितना भी USD इकट्ठा होगा, बी क्लब के अंदर जितना भी USD इकट्ठा होगा पूरी कम्युनिटी का, उसका 50% रॉयल पूल वालों को जाएगा, 50%, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे दूसरा ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? ऑल द पार्टिसिपेट ऑफ द रॉयल पूल विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ पूल रिवार्ड, यानी कि जो भी उस पूल में जाएगा बंदा, अब ऐसा नहीं कि किसी जो पहले गया उसको ज्यादा दे दिया, जो बाद में गया उसे कम दे दिया, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। चाहे उसमें टाइम रहेगा कि 1 महीने के अंदर जो बंदा आएगा ना उसमें क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूल, यानी कि पूल के अंदर जो USD भी होगा उसमें सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो भी इसकी मेंबरशिप लेता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या है? और ये जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, ये मंथली बेसिस पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज इकट्ठा हुआ और आज ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या कल इकट्ठा हुआ कल ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हर महीने इसके अंदर क्लोजिंग होगी और उसके बाद में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हर महीने इसका होगा। वो कैसे, कौन कौन सी तारीख को होगा वो मैं आपको बताऊं अगले वाले इसमें। और टर्म्स एंड कंडीशन, अब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या दे रखा गाइस इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये दे रखा है कि जितना भी फंड इकट्ठा होगा
जो उसकी क्लोजिंग होगी वो 20 तारीख को होगी, यानी कि 20 तारीख में जितना 20 तारीख तक जितना भी फंड इकट्ठा होगा, और उसके बाद में 20 तारीख के बाद में फिर हर महीने की पहली तारीख को वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसको, रॉयल पूल वालों को, हर महीने की पहली तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट member will only be eligible to receive pool reward the have subscription that time one pool, यानी कि जो ये है ना, जो इसमें जो मंथली रहेगा बंदा वो इसको अचीव कर पाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है मेरा कि जो रॉयल पूल है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त बीएलबी यूज होने वाला है। ठीक है ना, आपको भी पता है कि बुलेटो के अंदर काफी बड़ी कम्युनिटी आने वाली है, क्राउड आने वाला है, तो अपना बीएलबी को संभाल के रखें। आप आपके पास ऐसा गोल्डन एसेट की तरह आपके पास, ये गोल्डन एसेट की तरह आपके जो बीएलबी है, बीएलबी इस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना, तो अपना कोई भी मंदे में सेल ना करे, तो मैं तो यही सजेशन देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना बड़ा इसका यूज केस आने वाला है बुलेटो के अंदर, सुपर 11 के अंदर और गेम ओके के अंदर बहुत सारे जगह इसका यूज केस होने वाला है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि गाइस जो भी अपनी प्लानिंग बनाए, जो भी अपना टारगेट बनाए, वो अपना ऐसा नहीं है कि कोई 1 महीने का टारगेट बना रहा, कोई 2 महीने का। देखो 1-1 साल 2-2 साल का अपना गोल सेट करे कि भाई मुझे, अगर अब मैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कि मुझे 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो 1 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, 2 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। ये छोटी सोच मत, ये छोटी सोच मत कर लो, ये छोटी सोच मत अपने दिमाग में डालो कि यार मुझे 1 महीने में कितना मिलेगा या मुझे डेली कितना मिलेगा, ये मत देखो। आप ये देखो कि मुझे 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 2 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। और आप अच्छे से जानते हो इनोवेशन फैक्ट्री की पावर को, कि इनोवेशन फैक्ट्री आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड बन चुका है, कोई कंपनी नहीं है, ब्रांड है। और आपको भी पता है कि जो बंदा ब्रांड के साथ लगेगा वो खुद ब्रांड बन जाएगा। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। बाकी आज का प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पर एंड होता है। उसके बाद में मैं मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा हीरालाल जी को, और वह आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। जी सर। थैंक यू गुलफाम जी। आपने बहुत ही आसानी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन किया और नए तरीके से सुनने को मौका मिला दो को। और प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरे को, मेरे मन में ये कि होती है कि हर व्यक्ति यहाँ पे आता है, नया सीखने का मौका मिले। देखिए मेरे से अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं ये, मैं गुलफाम जी का इसलिए फैन हूँ, क्योंकि जरूरी है, जरूरी इस चीज का है कि हम प्लान प्रेजेंटेशन, हम हमारा जो बातें सुनते का मौका आपको डेली मैं 3 बजे मीटिंग में भी, लेकिन गुलफाम आज प्लान प्रेजेंटेशन इसका बल यही था, एक थी कि क्वालिटी होती है और क्वालिटी निखारना हमारा जरूरी नहीं है। मैं आप भी सभी मैं दोस्तों को इस मैं भी बात का भी हीरालाल जी, पता आपकी होगा कि वॉइस ब्रेक हीरालाल कर रही है का आपकी जो थोड़ी सी। मैं भी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। जी जी जी, जी अभी सही आ रही है क्या? जी 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 जी, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू गुलफाम जी बताने के लिए। अच्छा, मैं यही वो बातें बता रहा था कि इनोवेशन फैक्ट्री में जितने भी कोर टीम लीडर है ना, उन कोर लीडरों ने अपने लीडरों को निखारा है, उनको सभी को मैं सल्यूट करता हूँ। और जिन्होंने नहीं निखारा है ना, वो छोड़ के डायरेक्ट उमर खान जी के साथ में चले गए। और ये जीता जागता उदाहरण सभी को पता ही है। तो ये जूम मीटिंग के अंदर हीरालाल सुथार को टीम लीडर है ना, तो ऐसे ऐसे हीरालाल सुथार 10 और बैठे हैं, हजारों लाखों 1 करोड़ 60 लाख लोगों की टीम है यहाँ पे। और मुश्ताक अहमद जी, जैसे मुश्ताक अहमद जी कितने पुराने लीडर हैं, ये शिवे जी हर बात जो मीटिंग में आते हैं, कभी भी इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिछले 3 साल से इनको सुन रहा हूँ, और मैंने आज तक भी जो मीटिंग शिवे जी जो मीटिंग ली है ना, उन जो मीटिंग से मैंने सीखा और सीख सीख करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और शायद पहले जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री में जो कोर लीडर बैठे हैं ना, आज शिवे जी की मीटिंग सुन सुन के बैठे हैं। और आज इनकी टीम से पता नहीं कितने लीडर लोग हैं जो ऐसी ऐसी जूम मीटिंग करते हैं, इंटरनेशनल जूम मीटिंग करते हैं। तो हर एक लीडर की क्वालिटी होती है निखारना, और मेरा फर्ज बनता है कि आज 1 करोड़ 60 लाख लोग बैठे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि जितने भी कोई लीडर हैं, कि जितने भी जो लीडर है ना जिसके अंदर क्वालिटी है, उनको निखारें, उनको आगे निकालें। और मैंने निकाला है। आज ये गुलफाम जी को छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये ऑलरेडी उमर खान जी भी जानते हैं इनको, और मैं ऑलरेडी कोर टीम के लीडर ही है ये। हाँ, ऊपर नहीं हुआ सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा ऐसा व्यक्ति भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता, ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसा कि आप पूरे संसार में ढूंढ के देखिए, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे कोई समस्या ना हो। पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, कोई ना कोई समस्या हम सबको घेरे हुए हैं। इसीलिए समाधान बनिए, समस्या नहीं। तो हमारा फर्ज यही बनता है, हर एक लीडर के लिए समाधान खोजें, और खोजने के साथ में उनको उनको कुछ सहयोग करें। तो मैं चलता हूँ अपने को होस्टों की तरफ। जितने भी को होस्ट हैं वो अपना विचार रख सकते हैं।
जी शिवेश सर, मुश्ताक अहमद जी, किंग खान साहब। आज तो पहले मुश्ताक सर ही बोलेंगे। जी सर। जी मुश्ताक सर। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं पहले दिन से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हूं और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से आए हुए हैं तो थोड़ी आदतें हमारी खराब हैं, इसमें दो राय नहीं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये हम जिस सिस्टम में लगे हैं, नेटवर्किंग के माइंड से यहाँ काम न किया जाए। हमें प्रोजेक्ट मिला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं किसी प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम में काम करता हूं, नेटवर्किंग में काम नहीं कर रहा हूं, जबकि पैदा मैं नेटवर्किंग से ही हुआ हूं। तो अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच को बदलना होगा। मैं बताऊं, मैंने एमवे से शुरुआत की अपने लाइफ की नेटवर्किंग की। हरभजन सिंह ब्राइच एक डायमंड हुआ करते थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं। उनका कहना यह था कि जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है वो अच्छा बोले गलत बोले। अगर वो गलत भी बोल रहा है और आपको पता है कि आप वो गलत बोल रहा है, फिर भी आपको उसको बोलना नहीं, हो जो बोल रहा है वही सही है उस टाइम, और बाद में उसको बताया जाए कि भाई आपने यहाँ गलती की थी। तो पहली अपील मेरे अपने तमाम साथियों से, लीडर से है कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका प्रेजेंटेशन बेहतर है नहीं है, उसमें कतई कभी किसी को कुछ टोकने का अधिकार नहीं। इस एथिक्स का पालन करना। हम कारपोरेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, हम बहुत आगे जा चुके हैं। अभी भाई ने इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया कि हम 8-8 गुना एक एक स्लॉट में इनकम पैदा कर रहे हैं। दुनिया में कोई पावर ऐसी दिखती नहीं भाई। तो आप यहाँ मेहनत करिए, अपनी टीम बनाइए, अपने लोगों को संचालित करिए और डेकोरम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़िए। इस प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का कोई बहस न किया जाए। जरूरत पड़ेगी तो कोर मीटिंग होगी, वहां आप लोग बहस कर लिया करिए एक दूसरे की। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी और कोई दोस्त बोलना चाहेंगे? ओके कंटिन्यू कीजिए सर। ओके। तो फ्रेंड्स यार आजकल माहौल थोड़ा बढ़िया चल रहा है, लोग अर्निंग कर रहे हैं, खुश भी हैं। बट थोड़ी बहुत जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है पता नहीं अब शेयर करें कि ना करें। ठीक है। आजकल कुछ जो लीडर्स हैं ना, हम लोगों के छोटे भाई, आजकल कोर लीडर्स को चोर लीडर्स बोलना शुरू कर दिए। और उसका एक और एग्जांपल मुझे पता चला कि किसी भाई ने टीम को बताया कि जिन लोगों की आईडी टॉपअप नहीं हो रही है, उनकी आगे होगी भी नहीं, उनको नई आईडी लगानी चाहिए और उनको मैं बॉन्ड दे रहा हूं और मेरे साथ आ जाइए। इस तरह की भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो भी सीनियर मोस्ट लीडर की तरफ से। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये क्या मानसिकता है। क्यों ऐसा लगता है कि हमारे में दम नहीं है, हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूसरे के बच्चे को ही गोद लेंगे? ये कौन सी मानसिकता है डियर फ्रेंड्स? तो हम मर्द हैं, ताकत है। और चूंकि मैं तो एक प्रोफेशनल टीचर हूं, बाय मिस्टेक आप लोगों के साथ नेटवर्क में आ गया हूं, तो मुझे तो पता है कि मैं जहां से खड़ा हूंगा वहां से सक्सेसर्स की लाइन लगा सकता हूं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसी गलती करके कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है। आज मेरे ही एक डायरेक्ट के थ्रू पता चला कि पहले गलती उन्होंने की, उसका खामियाजा उनको वो भुगतना पड़ा कि उनकी पूरी टीम इधर उधर हो गई, क्योंकि पहली गलती उन्होंने की और मुझे उनका भी कोई अफसोस नहीं। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में मैंने जो अनुभव किया है मैं वही शेयर करता हूँ कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये बातें किताबी लगती होंगी, बट मैंने अपने जिंदगी में हर एक मोड़ पे इन चीजों को फील किया है और देखा है। तो बहुत बहुत कुछ नहीं हो गया है। मैंने कई बार कहा है दोस्तों, रिलेशन बना के रखें। इस सिस्टम में इतनी पोटेंशियल है, इतना पैसा आना है कि अगर किसी कारणवश आपके कुछ मित्र आपसे छूट गए ना, तो बाद में अफसोस होगा यार पैसा तो अनलिमिटेड आ रहा है बट हमारे मित्र हमसे दूर रह गए। ठीक है। तो इन चीजों का सबको ख्याल रखना चाहिए। और पता नहीं आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया है या क्या एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स सिंपल है,
मैंने कई बार कहा है कि यदि हम आम और या अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं ना, तो लगाने के टाइम ये कभी नहीं पता चल सकता है कि उसमें कितने फल आएंगे। हमारी ड्यूटी है कि हम आम या अमरूद का फल पेड़ लगा दें। अब जितना फल आना होगा आएगा, उसमें किसका कंट्रोल है? किसी का कंट्रोल भी नहीं है। कोई चाह के भी ज्यादा नहीं उगा सकता है, कोई चाह करके भी कम नहीं उगा सकता है। जितना आना होगा आएगा। ठीक है। तो थोड़ी सी नीयत को करें साफ, मेहनत वे करें फोकस, और थोड़ा एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं तो जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू शिवेश जी। हाँ। जी किंग खान साहब। किंग खान साहब आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, अपना अभी 1 घंटा का समय भी हो चुका है हमारे पास में, और आज की थैंक यू, इजाजत थैंक इतने यू, चाह। थैंक यू हीरालाल जी, जी एक जी। मिनट। जी थैंक यू जी। जी वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जी जी जी। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग सुनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि उमर भाई से बात हुई है, उमर भाई 2 दिन के लिए इवेंट में बिजी हैं, और आप लोगों को, जिन लोगों को इंतजार है कि ब्लूटो कब री स्टार्ट होगा, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा 2 दिन के बाद कभी भी हमारा ब्लूटो री स्टार्ट हो सकता है। तो उस मौके का आप फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्ड करने पर ध्यान दें, और हम लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर कभी भी गुड न्यूज आ सकती है कि उमर भाई 2 दिन के अंदर फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही वो हेड ऑफिस आते हैं अपने इवेंट को खत्म करके, तो आप लोगों को बिलोटो रिस्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि आज गुलफान भाई ने बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, आपने देखा था दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स अभी भी अपना एक क्लब का 8वां स्लॉट रिसाइकिल कर चुके हैं, जबकि आपको पता है मात्र 4 घंटे हमारा कॉन्सेप्ट सही तरीके से रन कर पाया। और बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने 6 स्लॉट बाई किए थे, वो भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचते हैं सिर्फ मात्र 2 स्लॉट, 7 और 8। तो दोस्तों, जो बी लव लवर्स हैं, जिनको खुशखबरी चाहिए, तो अब वो दिन दूर नहीं जहां पर हमारे हजारों लीडर्स 8वें स्लॉट बी क्लब के रिसाइकिल करेंगे, और उन लोगों को रॉयल क्लब में एंट्री लेना मजबूरी हो जाएगा। तो अभी आपने प्लान सुना, जैसे ही हमारे लीडर्स बी क्लब में के 8वें स्लॉट को रिसाइकिल करने के बाद 9वें स्लॉट रॉयल पूल में जाते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी यूटिलिटी हम लोगों को बी क्लब की मिलने वाली है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख BLV से अपनी एंट्री लेगा, और पर मंथ उनको अपने रॉयल क्लब को एक्टिव रखने के लिए 10,000 पर मंथ BLV उसको देना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं उमर भाई की तरह आपको बताना चाहूंगा। हमारे लिए टारगेट है इस मंथ की 20 तारीख तक, इस मंथ की 20 तारीख तक जितने लोग रॉयल क्लब में एंट्री लेंगे, उनको इस मंथ में 1 तारीख तक, आने वाली 1 तारीख तक जितना भी USDB बी क्लब के अंदर मिलेगा, उसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों में हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति बी क्लब पर फोकस डाले हुए है, ज्यादा से ज्यादा रॉयल क्लब में एंट्री लेना चाहता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 1000 लोगों ने इस 20 तारीख तक री एंट्री ले ली, उन लोगों को 1-1 लाख BLV की आवश्यकता होगी। हम लोगों के पूरे ग्रुप से जाता है 10 करोड़ BLV, और उन लोगों को हर मंथ 10 लाख BLV रिएक्टिव करने के लिए चाहिएगा। तो दोस्तों, अगले नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, उसके अंदर फिर लोग दौड़ लगाएंगे, और जब 1000 लोगों को तो 10 लाख देना पड़ेगा, लेकिन उस महीने में बिलोटो सफलतापूर्वक चलता है, तो हमारे लिए 2 से 4 लोग वापस से री एंट्री उसमें एंट्री मारेंगे रॉयल क्लब में। तो आपको पता है 1000 लोगों से 10 करोड़ बनता है, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम में उसका मल्टीप्लाई आप देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के अंदर जो मार्केट के अंदर लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ BLV है, वो बचने वाला है। तो टेंशन ना करें अपने BLV के लिए। अब इतना सब्र किया है, तो 2 से 3 महीने और सब्र कर ले दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि BLV हमारा करंट रेट में बिकने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मंथ बढ़ते हुए जाएंगे, हम लोगों की फीस भी बढ़ती हुई जाएगी, और USDB हमें ज्यादा देना पड़ेगा। कोई बेवकूफ नहीं कि वो लोग सस्ते दामों में अपने BLV को बेचना चाहेगा। तो ये हुआ आपका BLV की यूटिलिटी आने का सबसे सस्ता तरीका, जो कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया है।
बात आती है BFIC कॉइन की, तो दोस्तों BFIC कॉइन की जो रेट आज आप देख रहे हो ना, ये आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा एस बॉन्ड या बिटकॉइन बॉन्ड परचेज करने का सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, वो है BFIC कॉइन। जैसे ही रीस्टार्ट होता है हमारा बिलोटो, आप लोगों ने इसकी ताकत को देख ही लिया है कि चंद घंटे के अंदर लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल ली, लाखों लोगों की, अपने ग्रुप की जिंदगियां बदल दी। तो आने वाले समय के अंदर जितनी तेजी से हमारा ये वर्ल्ड वाइज बिलोटो आगे बढ़ेगा, हम लोगों के लिए यहाँ पर BFIC की बहुत बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, तो रेट भी इंक्रीज होने वाली है। और आपको पता है कि 1 महीने का वादा किया अमर भाई ने कि जो हमारे पुराने BFIC कॉइन हमारे स्टेक में लगे हुए हैं, उनका भी आपके सामने वादा किया गया था कि जैसे इसकी रेट इंक्रीज होती है हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट ही डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो अमर भाई को सप्लाई छोड़ने में कोई परेशानी नहीं आनी। इसलिए 11 से 50 BFIC कॉइन वाले लोगों के लिए कंपनी इसी मंथ में 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज करने जा रही है। तो दोस्तों बिलोटो के अंदर जिन लोगों ने अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए साबित कदम रहे, उन लोगों के दिन अब खुशियों से भरने वाले हैं, टेंशन ना करें। और ये दुनिया का पहला ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म होगा जहां से आने वाले लोग और पुराने लोग सारे लोग खुशियों से झूम जाएंगे। इसलिए आप अपनी टीम को गाइड करते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन फोनों पे आते हैं कि सर हमारे BLUP का क्या होगा, हमारे BFIC कब मिलेंगे। तो ये चीजें मैं आपके लिए इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि मीटिंग के माध्यम से हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं, 1 by 1 कॉल अटेंड नहीं कर सकते। तो यही है दोस्तों, रहा सवाल ये 2 से 4 दिन जो हमारा रीसेट होने में टाइम लग रहा, इसका गॉड गिफ्ट मानते हुए समय का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पर ध्यान दें, क्योंकि आप देख चुके हो जिन्होंने सिर्फ एंट्रियां लगाई थी उनके एक्टिव लीडर्स थे, जहां से उनको रेफरल आने वाला था, उन लोगों ने भी अच्छे बी बॉन्ड्स यहां से अर्न किए हैं। और आते ही जैसे ही रीस्टार्ट होता है आप लोगों के एस बॉन्ड बिटकॉइन बॉन्ड में बदल जाएंगे और बिटकॉइन बॉन्ड आपका बाइनेंस पर कैश होने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही बाइनेंस पे कैश होते हैं तहलका मच जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर है। और दोस्तों हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू किंग खान साहब, आपने बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया कि BFIC के लिए डिमांड बढ़ने वाली है और BLUP की डिमांड बढ़ने वाली है। इसके साथ में आपको पता है USD की डिमांड ऑलरेडी है, और साथ में बुलेटो कब स्टार्टिंग होगा वो भी आप इंफॉर्मेशन दे दी है। तो दोस्तों उन सभी दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन उन्होंने मैसेज करके बताया कि आज हमें प्लान बहुत अच्छा लगा। गुलफाम सर को धन्यवाद बोलने के लिए, तो पूरी टीम को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और जैसे भी मौका मिलेगा गुलफाम सर फिर आपके बीच में आएंगे और फिर भी आपको ब्लॉकचेन की नई जानकारी देंगे। इसको छोड़िए, और ब्लॉकचेन की भी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी, पूरा टेक्निकल चीजें जानते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सराहने के लिए। तो आज की जूम मीटिंग को यहीं पे वेंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।